हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र का आज वन लाइनर का लास्ट वीडियो देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में वो तृतीय प्रश्न पत्र देखेंगे। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके कुछ बचे हुए प्रश्न हैं जिन्हें हम आज देखेंगे। तो 140 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं दो शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग बताइए। तो पहला जो शिक्षण सामग्री है वो है चार्ट। तो चार्ट की उपयोगिता देखते हैं। चार्ट जो है वो शिक्षक की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक को बहुत ही मदद दिलाती है या मदद करती है। दूसरा है मॉडल। मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है। जहां हम जा नहीं पाते हैं उन स्थलों या वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। मतलब ऐसा स्थान जहां हम पहुंच नहीं सकते वहां का अगर हम चित्र मॉडल से अगर हम प्रस्तुत करें बच्चों के सामने तो उसका एकदम जीवंत प्रस्तुतिकरण होता है और शिक्षण जो है वो जीवंत हो जाता है। मतलब पठन पाठन का जो अध्ययन का जो जरिया है वो काफी जीवंत हो जाता है। अगला 141 नंबर का, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान नॉइज की स्थापना क्यों की गई थी। तो मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था खोला गया था। अगला है 142 नंबर का, पीटीए अभिभावक शिक्षक संघ या एमटीए मातृ शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई है। तो प्रत्येक माह के शनिवार और रविवार को पीटीए और एमटीए की बैठक होती है। पीटीए अथवा एमटीए के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो अध्यक्ष अभिभावक में से होता है और उपाध्यक्ष जो है वो प्रधानाध्यापक होता है या प्रधानाध्यापिका होती है। मंत्री जो होते हैं वो शिक्षक सदस्य होते हैं पीटीए एमटीए के। अगला है 144 नंबर का प्रश्न, विद्यालय श्रेणीकरण क्या है। जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालयी श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। अगला 145 नंबर का प्रश्न, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे। इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुसरण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है। अगला 146 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई है। तो 1995 में की गई है। 147 नंबर का है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल 41 सदस्य होते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं। समुदाय से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना और उसकी व्याख्या कराना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। ये सब क्या है, समुदाय से जुड़ी मतलब समुदाय के माध्यम से विद्यालय की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 149 नंबर का, विद्यालय के मानव संसाधन कौन कौन से हैं। तो शिक्षक, छात्र एवं समुदाय विद्यालय के मानव संसाधन है। 150 नंबर का है, समय सारणी की परिभाषा दीजिए। तो समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाली सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। अगला है, वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो JF ब्रेडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका समय पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग एवं पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। ये वित्तीय प्रबंधन का परिभाषा
J.F. ब्रेडले के अनुसार है। विद्यालय का हृदय किसे कहा गया है? तो विद्यालय का हृदय पुस्तक और पुस्तकालय को कहा गया है। अगला है 153 नंबर का प्रश्न, विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान कराना जिनमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग तथा शोधन एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन तथा परिष्करण हो सके। विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य है उनका मतलब बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों में विकास करना, ये विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य है। अगला है 154 नंबर का प्रश्न, ग्राम शिक्षा समिति क्या है? तो शिक्षा को समुदाय से ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का क्या होता है? तो अध्यक्ष होता है। ग्राम शिक्षा समिति में ग्राम सभा का प्रधान समिति का अध्यक्ष होता है। अगला है विद्यालयी अभिलेख के प्रकार बताइए। तो विद्यालयी अभिलेख के प्रकार में है सामान्य अभिलेख, दूसरा है अध्यापकों से संबंधित अभिलेख, विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख, उपकरण संबंधित अभिलेख और पांचवा है वित्तीय संबंधी अभिलेख। ये सब विद्यालयी अभिलेख के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है 156 नंबर का, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसके महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता मिलती है। निर्धारण लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव है। संस्था की आवश्यकता की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। अगला है समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। अगला 5वें नंबर का है उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिकाधिक सदुपयोग किया जा सकता है संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के माध्यम से। दोस्तों, हमारे वन लाइनर क्वेश्चन सभी खत्म हो चुके हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले प्रश्न पत्र के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।